हाँ जी, राम राम नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, राजस्थान के व्यक्ति तो हम लोग आज बात करने वाले हैं, वो महान व्यक्ति जो राजस्थान में एक अपनी पहचान रखते हैं। उन्हें हमने अलग अलग उपाधियां प्रदान करी है, यानी जनमानस ने उन्हें उपाधियां दी है। तो वो दोस्तों आज हम लोग कवर करने वाले हैं। पीटीटी और बीएसटी एग्जाम के लिए परीक्षा में आने वाले प्रश्न होने वाले, आप सभी से निवेदन रहेगा आप इस क्लास के आखिर तक जुड़े रहेंगे। ये वो सारे सवाल हैं जो आपको एग्जाम में भी देखने को मिले हुए हैं। चलिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और मैं आपको बता देता हूँ। आपका एक दोस्तों वेबसाइट है आपकी राजस्थान क्लासेस के नाम से। ये आपको कहाँ पर मिलेगी? गूगल में जाने पर मिलेगी। गूगल में जाकर अगर आप ये टाइप करते हैं राजस्थान क्लासेस, तो आपको फ्री जो है कंटेंट उपलब्ध करवाया गया है, उसको आप ज़रूर देखना। ठीक है, चलिए पहला सवाल। वुल्फ हॉल ट्रायोलॉजी के लेखक जिनका हाल ही में 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया, तो दोस्तों वो कौन थे? वो थे दोस्तों हिलेरी मेंटल, यानी कि ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर होगा। और इनका जो है देखो, इनको 2 बार बुकर पुरस्कार भी दिया गया है, याद रखना 2 बार बुकर पुरस्कार दिया गया है इनको। ठीक है, और अगला सवाल हिलेरी मेंटल। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि संत चरणदास राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो दोस्तों संत चरणदास जी, तो हम लोग अगर अलवर कर दें तो कोई दिक्कत होगी? नहीं सर, अलवर जिले से संबंधित है। देखो, चरणदास जी ने क्या करा था? चरणदासी संप्रदाय की स्थापना करी थी, आप सभी को पता है। अगला सवाल है स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध राजस्थान के किस जिले से रहा था? तो दोस्तों याद रखना, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा अजमेर। और अजमेर में पुष्कर झील के पर ही है, जो पुष्कर में ही मेरे ख्याल से उन्होंने वो जो है ना अपने उपदेश भी दिए थे, व्याख्यान भी दिए थे पुष्कर में और जयपुर में, किशनगढ़ में, काफ़ी जगह। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। किसके नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 को कटरातल में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन में, दोस्तों महिला सम्मेलन में हजारों महिलाओं ने भाग लिया? तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखो सेट एग्जाम में अभी भी पूछा गया सवाल है, तो ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, किशोरी देवी को लॉक करेंगे। 25 अप्रैल 1934 को कटरातल में ये विशाल महिला आयोजन हुआ था, जहाँ पर कहा जाता है कि 10,000 से भी अधिक महिलाओं ने यहाँ पे भाग लिया था। जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक के लेखक दोस्तों निम्न में से कौन है? और यहाँ पे मैं आपसे बात करूँ, सागरमल गोपा आपका सही आंसर होगा। और सागरमल गोपा जो है ये ऐसे व्यक्ति है जो जैसलमेर के एकमात्र क्रांतिकारी के रूप में उभर कर आए थे, है ना, ऐसे व्यक्तित्व थे इनका, ऐसा व्यक्तित्व। अगला सवाल है राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है, नरसिंह या नरसिंह के नाम से जो प्रसिद्ध है वो है कवि दुर्लभ जी। दोस्तों कौन है? कवि दुर्लभ, यानी ऑप्शन ए आपका लॉक होगा। और हम यूँ कह सकते हैं कि इनका जो कार्य क्षेत्र रहा ना, वो बांगड़ जो है इनका कार्य क्षेत्र रहा। निम्न ऐसे किसी भूदान और कूपदान कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण भारत सरकार ने 1956 में उन्हें पद्म विभूषण के रूप में उन्हें सम्मानित किया था दोस्तों। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए बताइए? जानकी देवी या रतन शास्त्री? ऑप्शन सी को अगर लॉक करें या फिर ऑप्शन ए को? बोले सर ऑप्शन ए को ही लॉक करेंगे। जानकी देवी बजाज भूदान और कूपदान कार्यक्रम में उनकी सक्रिय भागीदारी रही थी और पद्म विभूषण इनको दिया गया था। दोस्तों वैसे है ना, जो जानकी देवी है, जानकी देवी की बात करें तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे हाँ, इनके बारे में और भी बात करेंगे। जानकी देवी जमनालाल बजाज की जो है पत्नी थी। अगला सवाल देखिए, नहीं जानकी देवी बजाज, हाँ जमनालाल बजाज की पत्नी थी। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विजय सिंह पथिक टॉडगढ़ जेल में इन्हें रखा गया था। क्या दोस्तों ये सही बात है? ठीक बात है। अर्जुन लाल सेठी को बेलूर जेल में, केसरी सिंह बारट को हजारीबाग जेल में, जोरावर सिंह बारट बरेली जेल। दोस्तों गलत है, जोरावर सिंह बारट जो है ना ये गलत है दोस्तों, क्योंकि जोरावर सिंह बारट ज़्यादा तो ये हुए ही नहीं है। अगर एक बार हुए थे तो सेंट्रल जेल में इनको रखा गया था, सेंट्रल जेल में। ठीक है, सेंट्रल जेल जो है ना दिल्ली वाली, तो याद रखना दोस्तों। और अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, जमनालाल बजाज ने किसकी स्थापना करी थी? दोस्तों जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है, गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है, ये चीज़ तो आपको पता ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने जो है बजाज ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना में इन्होंने मुख्य रूप से भाग लिया था, है ना। ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा। और 1931 में देखिए दोस्तों, कपूर चंद पाटनी और जमनालाल बजाज के प्रयासों से ही जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। और 31 में ही जो है कपूर चंद पाटनी जो है पहले
यहाँ के अध्यक्ष बने थे और राजस्थान का पहला प्रजामंडल भी था ये। अगला सवाल है, मेवात क्षेत्र में अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध जो संत थे ना दोस्तों, वो कौन थे? तो मेवात क्षेत्र में अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन सी को लॉक करते हैं तो क्या सही नहीं होगा? बिल्कुल सही होगा सर। संत लाल दास जी का जन्म जो है ना धौली दूब में हुआ था और धौली दूब जो गांव है ना ये दोस्तों कहाँ पर है? अलवर में है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सी है जो आपका लॉक होगा। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी की बात करें दोस्तों तो स्वांग्या माता लॉक करेंगे हम लोग, जिन्हें आवड़ माता भी कहा जाता है, आवड़ माता भी कहा जाता है दोस्तों, स्वांग्या माता, यानी ऑप्शन बी आपका लॉक होगा। ठीक है, अगला सवाल है, सन 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की थी दोस्तों? तो बताइए राइट आंसर सर्वहितकारिणी सभा को लॉक करेंगे हम लोग, ऑप्शन सी को। कब की बात है? 1907 की बात है। कहाँ पे? चूरू। ठीक है, ओके, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। ओके, और देश हितैषणी सभा की जब बात करें तो ये 1877 में आप सभी को पता है ये सज्जन सिंह ने किया था। महाराणा जो सज्जन सिंह थे ना मेवाड़ के, उन्होंने इसकी जो है स्थापना की थी। यस, और परोपकारिणी जो सभा ये भी महाराणा सज्जन सिंह ने इसकी जो है शुरुआत करी थी 1883 में। 83 परोपकारिणी और देश हितैषणी जो है ये 1877। ओके दोस्तों, आगे बढ़े क्या? हाँ, जय दयाल सोनी और चेतराम किससे संबंधित है दोस्तों? तो याद रखना तुर्रा कलंगी ख्याल से संबंधित है दोस्तों। ये 400 वर्ष पुरानी जो है तुर्रा कलंगी जो है ये पुरानी है 400 वर्ष, और इसकी जो शुरुआत जो हुई थी वो मेवाड़ के शाह अली और तुगनगरी नामक संत वीरों ने ही करी थी। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुर्रा को शिव और कलंगी को पार्वती का जो है अवतार माना जाता है। तुर्रा को शिव और कलंगी को पार्वती। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। और अगला सवाल है, देखिए कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है? तो कृपाल सिंह शेखावत का कुंदन कला करें आप ब्लू पॉटी बोले सर, ब्लू पॉटी करेंगे ही, यानी ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। इन्होंने दोस्तों हम बात करें तो राष्ट्रपति अवार्ड भी लिया हुआ है, इनको दिया हुआ है। ये जयपुर के थे दोस्तों, याद रखना। ठीक है, ओके। अगला सवाल है, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले जस्टिस पंकज मित्तल कहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। यस, हाँ, तो हम लोग यूँ कह सकते हैं ऑप्शन डी, जो मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले जस्टिस जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के थे। अगला सवाल देखिए दोस्तों, और वैसे अभी कौन है ये आप बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए अगर आपको पता है कि अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है अभी हमारे राजस्थान के। मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा दी? तो मोहनोत नैन्सी को दी दोस्तों। मोहनोत नैन्सी को हम लोग अबुल फजल कहते हैं ना, मोहनोत नैन्सी को अबुल फजल कहते हैं। तो ये किसने ये संज्ञा दी? ये मुंशी देवी प्रसाद ने दी, मुंशी देवी प्रसाद ने दी। और देवी प्रसाद स्वयं को दोस्तों कहा क्या जाता है? कानून की माता कहा जाता है, कानून की माता इनको कहा जाता है। ठीक है, ओके, ये भी याद रखना। चिड़ावा का गांधी दोस्तों किन्हें कहा जाता है? चिड़ावा ये जो है झुंझुनू में पड़ता है। चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। अगला सवाल है कि कृपाल सिंह शेखावत व दुर्ग सिंह किस क्षेत्र से संबंध रहे हैं? देखो कृपाल सिंह की बात करें तो ब्लू पोर्ट्री कहेंगे हम लोग, ब्लू पोर्ट्री दोनों में आ रहा है। ठीक है, अब ये दुर्गा जो सिंह है इनका संबंध किससे है? तो आप कहेंगे सर दुर्गा सिंह का संबंध मीनाकारी से, यानी ऑप्शन बी आप सभी का दोस्तों लॉक हो जाएगा। और हम यूँ बात करें, हाँ बहुत बढ़िया, यस, चलिए एक चीज़ और याद रखना, कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री से भी नवाजा गया है दोस्तों, याद रखना। और ब्लू पोर्ट्री का जादूगर भी इन्हें कहा जाता है। 2002 में इनको पद्मश्री दिया था, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री रहने वाले कौन थे? तो यहाँ पे आप सभी का जो सही जवाब होगा वो टीकाराम पालीवाल था, यानी ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। और दोस्तों पहले जो हम बात करें निर्वाचित जो मुख्यमंत्री रहे थे वो टीकाराम पालीवाल ही रहे थे। ठीक है, यस। और यूँ भी बात करें दोस्तों, ये शुरुआत 1951 से शुरुआत करी थी इन्होंने, 51 से 52 तक ये रहे थे। अगला सवाल है, सन 2021 में घोषित पद्मश्री सम्मान से राजस्थान से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन डी हो जाएगा अर्जुन शेखावत, लाखा खान और श्याम सुंदर पालीवाल। दोस्तों अभी जो है लक्ष्मण सिंह जैसे
ठीक है। और हुसैन जो दो हुसैन भाई है उनको, ठीक है, इनको भी यहाँ पे जो है सम्मानित किया गया, ये भी आपको याद रखना है। और एक और है जैसे राकेश झुनझुनवाला, ठीक है, और एक और है मूलसन लोढ़ा, ठीक है। तो ये 4 जो है आपको याद रखने हैं। अभी 2000 जो है हम कह सकते हैं 22 का जिनको पद्मश्री दिया गया है, सॉरी 2023 का, ठीक है। हाँ, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? तो गुलाबो सपेरा की दोस्तों बात करें तो ये लोक नृत्य से संबंध रखते हैं। 21 का राइट आंसर आप सभी का होगा ऑप्शन डी। ये नर्तकी है, कालबेलिया नर्तकी है दोस्तों, याद रखना। और उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जो अभिनव भट्टाचार्य के भी नाम से जाने जाते हैं। अभिनव भट्टाचार्य के नाम से महाराणा कुंभा जाने जाते हैं दोस्तों। इनको हाल गुरु भी कहा जाता है, इनको चाप गुरु भी कहा जाता है, इनको शैल गुरु भी कहा जाता है, ठीक है, राज गुरु भी कहा जाता है। इनको बहुत सारे जो है उपनाम या फिर पदवी दी गई थी। निम्न में से उस समूह का चयन करना है जिन्हें 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होगा मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी और अशोक गहलोत। अशोक गहलोत ने अभी भी 3 बार शपथ ले ली है। अगर अगली बार भी आते हैं तो 4 बार शपथ इनकी भी हो जाएगी, यानी ऑप्शन बी आपका लॉक होगा यहाँ पे। मारवाड़ का भूला बिस्तरा नायक जो है किन्हें कहा जाता है दोस्तों? तो सीधी सी बात है, भूला बिस्तरा नायक जो है रावचंद्र सेन को कहा जाता है। रावचंद्र सेन मालदेव के पुत्र थे दोस्तों, मालदेव के पुत्र, और मारवाड़ के इन्हें प्रताप के नाम से जाना जाता है। मारवाड़ के प्रताप के नाम से भी जाना जाता है। और अगला सवाल है, रानी लक्ष्मीबाई चुंडावत को, रानी लक्ष्मीबाई नहीं, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को पद्मश्री उनके किस क्षेत्र में दिया गया था या किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया था? तो कहीं ना कहीं आप सभी को पता है कि ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा, ठीक है। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को भारतीय लेखिका जो थी, ये इनको साहित्य के रूप में इनको दिया गया था, ठीक है। और 1984 में इनको ये पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये समाचार पत्र का प्रकाशन विजय सिंह पथिक द्वारा किया गया था। नवीन राजस्थान करे या नव राजस्थान या राजस्थान केसरी, बताइए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा नवीन राजस्थान। विजय सिंह पथिक के साथ साथ इनके और भी सहयोगी थे उस समय। अगला सवाल है दोस्तों, देखिएगा क्या पूछा जा रहा है कि दयाल दास की ख्यात में राजस्थान के किस राज्य का इतिहास संकलित है? तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर। दयाल दास की ख्यात, ये दयाल दास की ख्यात जो है दयाल दास ढायच ने लिखी थी दोस्तों, ठीक है। और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल था। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल है, राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में किस का योगदान सर्वाधिक रहा था? तो सीधी सी बात है, सबको पता है कि अजीत सिंह जो है ये जोधपुर के शासक थे और इनका राज्य वीर दुर्गादास ने दिलवाने के पूरा का पूरा प्रयास करा था और दिला भी दिया था। और आखिर में अजीत सिंह को कानों का कच्चा राजा कहा जाता दोस्तों, कानों का कच्चा राजा, क्योंकि दुर्गादास को देश निकाला अजीत सिंह ने ही दिया था। अगला सवाल है, वनस्थली विद्यापीठ से संबंधित थी। वनस्थली विद्यापीठ से संबंधित दोस्तों क्या कौन थी? रतन शास्त्री थी, यही संभालते थे वनस्थली विद्यापीठ, जो संचालिका जिन्हें कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। और 1975 में इनको पद्मश्री, पहले तो देखो इनको पद्मश्री दिया गया था 1960 के दशक में, फिर 1975 में इनको पद्म विभूषण भी दिया गया था, ठीक है। हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी। राजस्थान की पहली महिला पायलट कौन बनी थी दोस्तों? तो सीधी सी बात है, नम्रता भट्ट जो बनी थी। और नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान में गोपी कृष्ण भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? गोपी कृष्ण भट्ट, जब हमने बात करी है, भट्ट अगर आएगा तो तमाशा करेंगे, भट्ट जब आएंगे तो तमाशा करेंगे, याद रखिएगा। ये मतलब ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। नारायणी देवी वर्मा और स्नेहलता वर्मा किस प्रजामंडल से संबंध रखते थे दोस्तों? राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा मेवाड़ प्रजामंडल से संबंध रखते थे। निम्न में से कौन भूतपूर्व कोटा राज्य की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा कमला स्वाधीन को लॉक करेंगे। निम्न में से किसे राजस्थान के कबीर के नाम से भी जाना जाता है? तो दादू दयाल जी को जाना जाता है। और दादू दयाल जी की जो बहराना नामक पहाड़ी है दोस्तों, ये इनका प्रमुख स्थान है। और नरेना या फिर नारायणा जो है ये जयपुर में पड़ता है, वैसे यहाँ पे इनकी प्रमुख पीठ है दोस्तों, ठीक है। यस, वागड़ के गांधी के रूप में किन्हें जाना जाता दोस्तों? इसका आंसर आप लोग देंगे ही देंगे। वैसे मैं ही बता दूं आपको, भोगीलाल पंड्या। अब एक ऐसा सवाल जिसका आंसर आपको देना है अभी लास्ट में कमेंट सेक्शन में 36 का, कि स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ नगेंद्र वाला किस शहर से संबंधित है? चलिए मैं ही बताऊं, इसका कोटा आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। और मई 1947 को कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त करने के दौरान पुलिस की गोलियों द्वारा भून दी गई थी, वह किस जिले की थी? तो वो रास्तापाल डूंगरपुर की थी दोस्तों,
और राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला की जब बात करी जाती है तो ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, अंजना देवी चौधरी को लॉक करेंगे। और सर वी.टी. कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे दोस्तों? तो यहाँ पे याद रखना जोधपुर के दीवान थे। अब एक सवाल जिसका आंसर आपको देना है, इसका आंसर आपको देना है 12 के कमेंट सेक्शन में कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से निम्बाराम का प्रसिद्ध नाम किससे संबंधित है? इसका आंसर आपको देना है यहाँ पे कमेंट सेक्शन में दोस्तों। चित्रकारी, गायन, नृत्य या खेल? जरूर बताइए इसका आंसर दोस्तों। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये आपकी क्लासेस का समय है दोस्तों। आप सुबह की 7 बजे की क्लास ले सकते हैं, 9 बजे फिर टीचिंग एप्टीट्यूड होती है, रात को 9 बजे राजस्थान जी के होती है, ठीक है। और बीटीडी का कंप्लीट जो कोर्स अगर आप लेना चाहो तो 49 में अभी दिया जा रहा है दोस्तों। राजस्थान 360 नाम से अपना ऐप है, यहाँ पे दिया जा रहा है। अब आप कहते हैं कि सर नहीं हमें तो फ्री का कोर्स देखना है, तो आप फ्री का भी कोर्स देख सकते हैं। ये आपका पीटीटी का फ्री कोर्स है दोस्तों। वेबसाइट फ्री कोर्स राजस्थान क्लासेस के नाम से वेबसाइट है। गूगल में जाना है, टाइप करना है राजस्थान क्लासेस और मिल जाएगी आपको अपनी वेबसाइट। ओके दोस्तों, अगर पहली बार है चैनल पर आप तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। यहाँ से प्रश्न ज़रूर बनेंगे दोस्तों, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको। और उस सवाल का कमेंट ज़रूर करना। और ओल्ड पेपर राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर ऑलरेडी अपलोडेड है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।